अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सादिक़ मोहद्दीन साहब क़िबला, जनाब मुफ्ती तजम्मुल साहब, जनाब मुनीरुद्दीन मुख्तार साहब, दीगर उलमाए कराम और तमाम हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्ज़ मारूफ़ से क़बल बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पहले आप हजरात खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाया है, और ख़ास तौर पर हैदराबाद के जो आज़मीन हैं और ज़्यादा खुश नसीब है, इसलिए कि आपको इतने बड़े और बेहतरीन उलमाए कराम के खिताबात को सुनने का मौका मिला। क्योंकि हम जब अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा हज कबूल हो। जो मंजरकशी आप हजरात के सामने की जा रही है, जो बातें आपको बताई जा रही हैं, अगर उस पर कई दूसरे स्टेट्स में हज कमेटी की तरफ से हज ट्रेनर्स रहते हैं, वो सिर्फ आपको जो है ट्रेनिंग देते हैं, हज गाइड दे देते हैं। बहुत कम जगह पर उलमाए कराम खिताब करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दक्कन, ये बानिया जामिया फजीलत जंग रहमतुल्लाह अलैह के जो यहाँ के सुपूत हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में। कल भी मैं आदिलाबाद में था, हमारे स्टेज पे कई देवबंदी उलमाए कराम, कई अहले सुन्नत, हर जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अपने अपने बेहतरीन खिताबात जो है वहाँ पर बयान किए। और यहाँ पर दो तीन बात मैं आपसे कहते हुए गुजर जाऊँगा, वो तो बल बाद में आऊँगा। हदीस पाक में आता है, जब कोई बंदा हज के लिए आता है, ऊँट पर आकर जब ऊँट की सवारी करके आता है तो फरिश्ते उससे सलाम कहते हैं, और जो खच्चर पे आता है तो उससे हाथ मिलाते हैं, और जो पैदल आता है उससे मुआनका यानी उससे गले मिलते हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखिए, ऊँट पे आना तो सिर्फ फरिश्ता सलाम कर रहा है, खच्चर थोड़ी तकलीफ है तो फरिश्ता हाथ मिला रहा है, और जो पैदल आ रहा उससे गले मिल रहा है। आज ये टेक्नोलॉजी के दौर में आप 3.5-4 घंटे में एसी में आप मदीना शरीफ हो या जिद्दा हो पहुंच जाते हैं। ये सफ़र की आसानी है। हज में जब तक मशक्क़त ना हो, जब तक आपकी मेहनत ना हो, मैं समझता हूँ कि वह हज कामयाब नहीं रहेगा। इस साल जो पिछले वाक़यात देखने को गुजरे, इलेक्शन कोड था, हम ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते थे। इस किस्म के फ़ोन आए, मुल साहब यहाँ पर ये लोग जब जा रहे हैं तो ईमान के साथ साथ जिस्मानी भी वर्जिश, जान के 7-8 किलोमीटर फिरना है, 5 किलोमीटर चलना है, 4 किलोमीटर चलना है, तो वॉकिंग की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि वॉक हम करें ताकि वहाँ पर हमें जो है पैदल चलने में जो है आसानी हो। ख़ास तौर पर ख़वातीन भी चल रही हैं, उनके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि रोज़ 4-5 किलोमीटर चलें। मर्द हजरात भी चल रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद जिस्मानी वर्जिश तो हम कर ले रहे हैं, रूहानी वर्जिश क्या हो रही है। वैसे भी वाक़यात रूनुमा हुए हैं, वहाँ पर मियाँ बीवी मार लिए एहराम की हालत में, खून बहा वहाँ पर। तो इन जिस्म के साथ साथ अपनी रूह को भी संवार लें, अपने ईमान को भी संवार लें। और कई चीज़ें ऐसी देखने में आई, जैसा कि एराबी गलतियाँ हैं, दुरूद इब्राहिम में हो या दुआए कुनूत में हो, मुझे देखने में मिला। तो बहरहाल जिसम अब अपनी सेहत के ख्याल के साथ साथ अब अपनी ईमान को भी उस तरीके से, जैसा कि अभी मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि सांस भी अदब से लेने का मुकाम है, उन बातों को मलहूज़ रखकर आप जो है अपना सफ़र हज तय करें। और इस साल गए साल की चीज़ों देखने के बाद हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, ख़ास तौर पर तफसीर इकबाल साहब सेक्रेटरी
تو مائنارٹیز افیئر اور جناب شاہنواز قاسم صاحب اور ان لوگوں نے اور میں نے مل کر سی ایم صاحب سے یہ نمائندگی کی کہ آپ اسٹیٹ حج کمیٹی کے ہاتھ میں جو نہیں ہے، جو سینٹرل حج کمیٹی اور منسٹری آف مائنارٹیز افیئرس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر کچھ تبدیلیاں